वेलकम टू माई चैनल। एपिसोड की शुरुआत होती है और हम जावान को देखते हैं जो हांग के दरवाजे पर खड़ी होती है। वह बार बार कोशिश कर रही होती है, जोर जोर से दरवाजा पीट रही होती है ताकि हांग दरवाजा खोल दे, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आती। इस वजह से उसे लगता है कि शायद हांग की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है, तो वह तुरंत झाओ को कॉल करती है। जिंग और क्यू लिंग जंगल में होते हैं। जिंग को डर होता है कि अगर क्यू लिंग पकड़ी गई तो उसे जंगल में ही रहना पड़ेगा, इसलिए वह उसके साथ जाती है। लेकिन जंगल में आकर जिन को समझ आता है कि यहाँ रहना कितना मुश्किल है। बेचारी क्यू लिंग कैसे सरवाइव करेगी यहाँ पे। झाओ तुरंत वहाँ पहुँच जाता है और साथ में एक ताला तोड़ने वाले को भी ले आता है। वे लोग दरवाजा तोड़ने की कोशिश करते हैं। उसी वक्त कुछ पुलिस अफसर भी आ जाते हैं और एम्बुलेंस भी बुला ली जाती है ताकि अगर हांग की तबीयत सच में खराब हो तो उसे तुरंत अस्पताल ले जाया जा सके। बहुत देर के बाद दरवाजा खुलता है और सब लोग जल्दी से अंदर दौड़ते हैं। अंदर जाकर देखते हैं कि हांग नीचे गिरा हुआ पड़ा है। सब उसे उठाकर अस्पताल ले जाते हैं। जब जावान घर से निकल रही होती है तो उसकी नजर एक अजीब सी चीज पर पड़ती है। वह रुक जाती है और थोड़ी और तहकीकात करने लगती है। फ्लोर पर काफी पानी गिरा होता है। जब वह पानी के पीछे जाती है तो दीवार पर कुछ अजीब सा लिखा होता है। जैसे ही वह उसे छूती है वह एक सीक्रेट रूम में पहुंच जाती है। दूसरी तरफ एम्बुलेंस में हांग होता है। अचानक उसे होश आ जाता है। फ्लैशबैक में हमें पता चलता है कि हांग दरवाजा खुलने से पहले ब्लू सैंपल पी चुका था, जिसके बाद वह रिकवर कर गया था। लेकिन उसने ऐसा दिखाया कि वह बेहोश है ताकि किसी को शक न हो। उसे यह भी पता चल गया था कि जावान उसके रूम तक पहुंच चुकी है। उसने अपने फोन में सीसीटीवी फुटेज देख लिया था, इसलिए वह काफी घबरा गया था। जावान को एक ड्रॉअर मिलता है जिसमें कुछ खून के सैंपल होते हैं। उन्हें देखकर जावान बिल्कुल शॉक हो जाती है। जावान को सब कुछ समझ आने लगता है और वह तुरंत डिसाइड करती है कि उसे ये चांद के पास जाना चाहिए। वह उसे बार बार कॉल करती है, लेकिन ये चांद क्लास ले रहा होता है, इसलिए कॉल नहीं उठाता। जिनकी आंख खुलती है और वह देखती है कि वह एक होटल रूम में है। वह क्यू लिंग से पूछती है कि वह यहाँ कैसे आए। क्यू लिंग बताता है कि जंगल में रहकर वह बहुत परेशान हो गई थी, इसलिए वह उसे यहाँ ले आया। क्यू लिंग कहता है कि जंगल में रहने की क्या जरूरत थी। ऐसे होटल्स में रह सकते हैं जो जंगल के बीच होते हैं, जिनके बारे में लोगों को ज्यादा पता नहीं होता। वहाँ छुपना आसान होता है। जिनको यह सुनकर थोड़ी तसल्ली मिलती है। दोनों थोड़ी मस्ती करते हैं। जिनको क्यू लिंग के साथ रहना अच्छा लगता है। जावान ये चांद के रिसर्च सेंटर पहुंच जाती है। जैसे ही वह अंदर जाती है कुछ लोग उसे किडनैप कर लेते हैं। लगता है कि शायद ये सब हांग ने प्लान किया हो। ये चांद जब अपने मिस्ड कॉल्स देखता है तो तुरंत कॉल करता है, लेकिन जावान अब उसकी कॉल्स पिक नहीं कर रही होती। तभी उसके पास एक पार्सल आता है। उसमें ब्लू सैंपल्स होते हैं। उन्हें देखकर वह हैरान रह जाता है कि जावान ने उसे ब्लू सैंपल्स भेजे हैं। वह तुरंत उनका टेस्ट करने लगता है। रात को जिंग और क्यू लिंग एक साथ बैठकर बातें करते हैं। क्यू लिंग उसके लिए हॉट चॉकलेट लाता है जिसमें वह नमक डाल देता है। जिंग हंसती है और कहती है कि अगर वह उसके लिए कुछ भी बनाएगा, चाहे जहर ही क्यों न हो, वह खा लेगी। क्यू लिंग को यह सुनकर हंसी आ जाती है। जिंग पूछती है कि तुमने उस दिन जावान को कैसे ठीक किया? क्या तुमने उसे किस किया था? क्यू लिंग जोर से हंसी में फट पड़ता है। वह कहता है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। उसने अपना खुद का खून निकाला और इंजेक्शन में डालकर जावान को दे दिया। किस करने की क्या जरूरत है? इंजेक्शन से भी काम हो जाता है। ये चांद अपने काम में बिजी होता है और ब्लू सैंपल्स पर रिसर्च कर रहा होता है। वह समझने की कोशिश कर रहा होता है कि जावान ने उन्हें क्यों भेजा। अगली सुबह पता चलता है कि जावान को किडनैप कर लिया गया है। किडनैपर्स एक वीडियो भेजते हैं जिसमें वे पैसे मांगते हैं और कहते हैं कि पुलिस को इन्वॉल्व न करें। लेकिन जावान तो बचपन से ही झाओ की दोस्त थी, इसीलिए जावान की मॉम सारी बातें उसे बता देती है और उससे मदद मांगती है। ये चांद तुरंत मदद के लिए तैयार हो जाता है। मीडिया में भी ये न्यूज लीक हो जाती है। हांग कहता है कि वह अपनी सारी प्रॉपर्टी दे देगा, लेकिन कोई भी जावान को हाथ तक न लगाए, कोई उसे परेशान न करे। वह जावान के लिए कुछ भी कर सकता है। सबको लगता है कि हांग जावान की बहुत केयर करता है, लेकिन असल में उसी ने जावान का किडनैप करवाया होता है। ये सब कुछ जिंग न्यूज में देख लेती है और वह काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। क्यू लिंग और जिंग दोनों वापस सिटी लौटने का फैसला करते हैं। रास्ते में जिंग ये चांद को कॉल करती है और वह कहता है कि टेंशन मत लो, आराम से आओ। लेकिन जिंग इमोशनल हो जाती है। वह जावान के लिए रोती है। वह चाहती है कि जावान बिल्कुल ठीक हो जाए और उनसे मिल जाए। वह बहुत डिस्टर्ब्ड होती है। क्यू लिंग उसे संभालता है और कहता है कि वह कुछ भी करके जावान को बचा कर लाएगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।